हेलो गाइस, आज मेरी मम्मी जा रही है वट सावित्री की पूजा करने। मम्मी के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, इसलिए वो साड़ी नहीं पहन पाई। मेरे छोटे दादाजी पूजा करवा रहे हैं। आज मेरी छोटी दादी और चाची का भी व्रत है, इसलिए मम्मी उन्हीं के साथ पूजा कर रही है। मम्मी ने पूजा की थाली तैयार की है, जिसमें उन्होंने पूजा का सामान रखा है, जैसे धूप, बत्ती, दिया, फूल, फल, बताशे रखे हैं। साथ ही सुहाग का सामान जो सावित्री माता को चढ़ाया जाता है वो भी रखा है, जिससे चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, चुन्नी, सिनियर, नेल पॉलिश जैसे बाद में वो मेरी दादी को देंगी। मेरी दादाजी पूजा करवा रहे हैं। गणेश जी की पूजा की जा रही है। सभी भगवान की पूजा भी की जा रही है। साथ ही वट वृक्ष की पूजा की जा रही है। वट वृक्ष हम पर्यावरण के लिए भी अच्छा होता है, इसलिए दादाजी ने इसे घर पर ही लगाया है। सावित्री माता की पूजा भी की जाती है। उनको पूरा श्रृंगार चढ़ाया जाता है। फिर उस श्रृंगार को अन्य सुहागन महिलाओं को दिया जाता है। मम्मी ने मुझे बताया कि ये व्रत सावित्री माता ने अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा के लिए रखा था। सावित्री माता ने अपने पति सत्यवान की यमराज से प्राणों की रक्षा की। इसके अतिरिक्त अपने सास ससुर जो कि अंधे थे और उनका राजपाट भी छिन गया था, वह भी दिलवाया। सास ससुर आंख से देखने लगे। अपने लिए 100 पुत्रों का वर भी मांगा यमराज से। ये यमराज माता सावित्री के सत्यवती से बहुत प्रसन्न हुए और सत्यवान को जीवन दान दिया। हमारे उत्तराखंड में आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं व सावित्री का व्रत रखती है और माता सावित्री व भगवान से अपने सुहाग की रक्षा का वर मांगती हैं। जो महिलाएं वट सावित्री का व्रत किन्हीं कारणों से नहीं ले पाती हैं, वह महिलाएं भी व्रत की कथा सुनती हैं और व्रत का पुण्य प्राप्त करती हैं। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन शनि भगवान का जन्म भी हुआ था। वट सावित्री व्रत में सुहागिन अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस साल
2023 में 19 मई को वट सावित्री का व्रत रखना शुभ रहेगा। इस पूजा में वट वृक्ष की पूजा का खास महत्व है। इस दिन वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करने और सावित्री सत्यवान की कथा सुननी चाहिए और वट वृक्ष की परिक्रमा लगाकर कच्चा सूत बांधना चाहिए। इसके अलावा सूत को गले में भी धारण करना चाहिए। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति की उम्र लंबी होती है। कथा के अनुसार राजश्री अश्वपति की एकमात्र संतान थी सावित्री। सावित्री ने वनवासी राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान से विवाह किया था, लेकिन जब नारद ने उन्हें बताया कि सत्यवान की आयु आधी है तो भी सावित्री ने अपना फैसला नहीं बदला और सत्यवान से सब कुछ जानबूझकर शादी कर ली। सावित्री सभी राजमहल के सुख और राजवैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उसके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गए हुए थे। अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। 3 दिन के उपवास में रहकर सावित्री को पता था कि क्या होने वाला है, इसीलिए बिना विकल हुए उन्होंने यमराज से सत्यवान के प्राण न लेने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री ने उनके पीछे पीछे ही जाने लगी। कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानी, तो सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और कोई 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता के नेत्रों की ज्योति मांगी, उनका छिना हुआ राज्य मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति को साथ ले जाना अब संभव नहीं। इसीलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहां से अंतर्धान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे ही बैठी थी। इसीलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए वट वृक्ष को भोग अर्पण करती हैं, उस पर धागा लपेटकर पूजा करती हैं। इसके अलावा सुहागिन महिलाएं अपने बड़ी सास, जेठानी या देवरानियों को सुहाग का जोड़ा, सुहाग की सामग्री अर्पित करती हैं और ये उम्मीद करती हैं कि सभी का सुहाग इसी तरह बना रहे जिस तरह सावित्री का बना था और सदा उनके घर में मंगल रहे, वैभव रहे, सौहार्द रहे।